तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। दानी बासो 23। बेबीलोन के लोगों को दानियेल क्यों अच्छा लगा? जब भविष्यवक्ता दानियेल नौजवान ही था, तब उसे बंदी बना लिया गया। उसे यरूशलेम में उसके घर से बहुत दूर बेबीलोन ले जाया गया। जब बेबीलोन के अधिकारियों ने उसका बाहरी रूप देखा, जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई खामी नहीं है, वह दिखने में सुंदर है और एक ऊंचे खानदान से है, तो वह उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक शमू 16:7। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उसे ऐसी शिक्षा देंगे कि वह आगे चलकर राजमहल में सेवा कर सके। दानी 8:3-4-6। यहोवा को दानियेल कैसा लगता था? समझाइए। यहेजकेल 14:14। यहोवा भी दानियेल से प्यार करता था, पर इसलिए नहीं कि वह दिखने में सुंदर था या वह एक ऊंचे ओहदे पर था। यहोवा ने देखा कि वह अंदर से कैसा इंसान है, उसका दिल कैसा है। उसने दानियेल के बारे में कहा कि वह नूह और अय्यूब के जैसा नेक है। नूह और अय्यूब ने तो काफी लंबे समय तक वफादारी से यहोवा की सेवा की थी और उसकी नजर में एक अच्छा नाम कमाया था। पर क्या आप जानते हैं, जब यहोवा ने दानियेल के बारे में यह बात कही, तब वह शायद 19-20 साल का ही था। उत्पन्नपाठ 6-9-10। अय्यूब पाठिता 16-17। यह जकेल 14-14 पढ़िए। दानियेल ने एक लंबी जिंदगी जी और उसकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन यहोवा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उससे प्यार करता रहा। दानी 10-19। इस लेख में हम किस बारे में चर्चा करेंगे? इस लेख में हम दानियेल के ऐसे 2 गुणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वह यहोवा को बहुत पसंद था, उसके लिए अनमोल था। सबसे पहले हम उन गुणों के बारे में थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे कि किन हालात में दानियेल ने वे गुण जाहिर किए। फिर हम देखेंगे कि दानियेल किस तरह वे गुण बढ़ा पाया। आखिर में हम जानेंगे कि हम दानियेल की तरह कैसे बन सकते हैं और वे गुण कैसे जाहिर कर सकते हैं। ये लेख खास तौर से नौजवानों को ध्यान में रखकर लिखा गया है, लेकिन हम सब दानियेल के उदाहरण से सीख सकते हैं। दानियेल की तरह हिम्मत वाले बनिए। दानियेल ने किस तरह हिम्मत से काम लिया? एक उदाहरण दीजिए। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, कई बार उन्हें भी डर लगता है, लेकिन इस वजह से वे सही काम करने से पीछे नहीं हटते। दानियेल बहुत हिम्मत वाला था। जरा ऐसी 2 घटनाओं पर गौर कीजिए जब उसने हिम्मत से काम लिया। पहली घटना शायद उस वक्त हुई थी जब बेबीलोन के हाथों यरूशलेम का नाश हुए करीब 2 साल हो गए थे। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सपने में एक विशाल मूरत देखी, जिस वजह से वह बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने ज्ञानियों से कहा कि वे उसका सपना और उसका मतलब बताएं, और अगर वे नहीं बता पाए तो उन्हें जान से मार डाला जाएगा। दानियेल की जान को भी खतरा था। दानी 2-3-5। उसे फौरन कदम उठाना था, क्योंकि बहुत से लोगों की जान दांव पर लगी थी। वह राजा के सामने गया और उससे गुजारिश की कि अगर राजा उसे थोड़ा वक्त दे तो वह उसे सपने का मतलब बता सकता है। दानियेल 2-16। इससे पता चलता है कि दानियेल कितना हिम्मत वाला था और उसे परमेश्वर पर कितना विश्वास था। हम यह क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दानियेल ने पहले कभी किसी सपने का मतलब बताया था। दानियेल के 3 दोस्त थे जिनके बेबीलोन की भाषा में नाम थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उसने उनसे यह प्रार्थना करने के लिए कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर दया करे और इस रहस्य का खुलासा करे। दानी 2:18। यहोवा ने उनकी प्रार्थनाएं सुन लीं। परमेश्वर की मदद से दानियेल नबूकदनेस्सर के सपने का मतलब बता पाया। इससे दानियेल और उसके दोस्तों की जान बच गई। दानियेल को किन हालात में एक बार फिर हिम्मत से काम लेना पड़ा? जब दानियेल ने राजा को विशाल मूरत के सपने का मतलब बताया था, उसके कुछ समय बाद एक और ऐसी घटना हुई जब उसे हिम्मत से काम लेना था। राजा नबूकदनेस्सर ने एक और डरावना सपना देखा। इस बार उसने सपने में एक ऊंचा और विशाल पेड़ देखा। दानियेल ने हिम्मत से काम लिया और राजा को उसके सपने का मतलब बताया। उसने राजा से कहा कि वह पागल हो जाएगा और कुछ वक्त के लिए राज नहीं कर पाएगा। दानी 4:25। राजा सोच सकता था कि दानियेल उससे राजद्रोह कर रहा है और उसे मौत की सजा सुना सकता था। फिर भी दानियेल ने हिम्मत से काम लिया और उसे यह संदेश सुनाया। दानियेल शायद किस वजह से हिम्मत से काम ले पाया? दानियेल ने अपनी पूरी जिंदगी हिम्मत से काम लिया। वह यह कैसे कर पाया? जब वह छोटा था तो जरूर उसने अपने माता पिता की अच्छी मिसाल से सीखा होगा।
यहोवा ने इस्राएली माता पिताओं को जो हिदायतें दी थीं, उसके माता पिता ने वे मानी होंगी और दानियेल को परमेश्वर के कानून के बारे में सिखाया होगा। व्यव 6:6-9। इसलिए दानियेल न सिर्फ कानून की मोटी मोटी बातें जानता था, जैसे 10 आज्ञाएं, बल्कि छोटी छोटी बातें भी जानता था, जैसे इसराइली क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। बी लेविय गैलेंट 4:8, दानी ओंग्स 8:11-13। दानियेल यह भी जानता था कि बीते दिनों में परमेश्वर के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, और जब उन्होंने परमेश्वर के स्तर नहीं माने तो उन्हें क्या अंजाम भुगतने पड़े। दानी 9:10-11। और खुद दानियेल की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे उसे यकीन हो गया कि यहोवा और उसके स्वर्गदूत उसके साथ हैं। दानी 2:19-24, 10:12-18-19। दानियेल परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की लिखी बातों का भी अध्ययन करता था, जैसे यिर्मयाह की भविष्यवाणियों का। इस वजह से वह आगे चलकर समझ गया कि जो यहूदी काफी लंबे समय से बेबीलोन में बंदी थे, वे बहुत जल्द अपने देश लौटने वाले हैं। दानी 9:2। जब दानियेल ने देखा कि बाइबल की भविष्यवाणियां किस तरह पूरी हो रही हैं, तो यहोवा पर उसका भरोसा और भी बढ़ गया होगा। और जिन लोगों को परमेश्वर पर पूरा भरोसा होता है, उनमें कमाल की हिम्मत आ जाती है। रोमियो 8:21-32, 37-29 से तुलना करें। सबसे बढ़कर दानियेल बार बार परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता था। दानी पर 610। वह परमेश्वर के सामने अपने पाप कबूल करता था और उसे अपने दिल की हर बात बताता था। वह परमेश्वर से मदद भी मांगता था। दानी 9:4-5-19। दानियेल भी हमारे जैसा ही इंसान था। वह जन्म से हिम्मत वाला नहीं था। उसने शास्त्र का अध्ययन किया, प्रार्थना की और यहोवा पर भरोसा रखा। इस वजह से वह हिम्मत वाला बन पाया। तो हम कैसे हिम्मत वाले बन सकते हैं? हमारे माता पिता शायद हमसे कहें कि हमें हिम्मत से काम लेना है, लेकिन हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो वे हमें विरासत में दे सकते हैं। हमें खुद हिम्मत वाले बनना होगा। देखा जाए तो हिम्मत वाले बनना कोई नया हुनर सीखने जैसा है। कोई हुनर सीखने का एक तरीका है कि हम सिखाने वाले को ध्यान से देखें और फिर जैसे वह करता है वैसे ही करने की कोशिश करें। उसी तरह हिम्मत वाले बनने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को ध्यान से देखें कि वे कैसे हिम्मत से काम लेते हैं और फिर उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो हमने दानियेल से क्या सीखा? उसकी तरह हमें परमेश्वर के वचन में लिखी बातें अच्छी तरह समझनी हैं। हमें यहोवा से दिल खोलकर और लगातार प्रार्थना करनी है और इस तरह उसके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करना है। और हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, पूरा यकीन रखना है कि वह हमेशा हमारा साथ देगा। फिर जब कभी हमारे विश्वास की परख होगी, तब हम हिम्मत से काम ले पाएंगे।